जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की, राजा महेंद्र सिंह की, जिनके नगर के कुछ दूरी पर एक गांव में एक मंदिर था जिसमें संत रत्नाबाई रहती थी। वह ईश्वर की आराधना में व्यस्त रहने के बावजूद समय निकालकर गांव वालों की मदद किया करती थी। किसी के भी दुख दर्द को वह अपना दुख दर्द समझती थी। गांव वाले उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव और उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्हें प्यार से रत्नामाई बुलाते थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। जब राजा महेंद्र सिंह ने उनके बारे में सुना तो वह उनसे मिलने जा पहुँचे। रत्नाबाई के दर्शन कर और उनकी बातें सुनकर वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि उन्हें संत को कुछ भेंट करना चाहिए। सो उन्होंने रत्नाबाई को 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उन्हें प्रणाम किया। पहले तो साध्वी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया, पर राजा महेंद्र सिंह ने उनसे बार बार अनुरोध किया, आप उन्हें स्वीकार कर ले, मतलब उनके दिए हुए धन को स्वीकार कर लें। तब उन्होंने स्वीकार किया। फिर उन मुद्राओं को गरीबों के बीच बांट दिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह मुद्राएं आपके लिए थी माई, आपने इन्हें दान कर दिया, इन पर तो आपका अधिकार था। इस पर साध्वी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप ठीक कहते हैं, इन मुद्राओं पर मेरा अधिकार है, लेकिन मुझ पर तो इन गांव वालों का अधिकार है ना। मैं तो इनकी सेविका हूँ, इसलिए मुझसे पहले इन पर गांव वालों का हक बनता है। इस पर राजा ने कहा, आप धन्य हैं, पर आपकी भी तो कुछ आवश्यकताएं हैं। रत्नामाई ने कहा, राजन, मेरी चिंता न करें, मैं तो अकेले ही इन 1000 गांव वालों का भी ध्यान रखती हूँ और ये हजारों गांव वाले मुझे अकिंचन ध्यान रखते हैं, मेरा हर समय ध्यान रखते हैं। फिर मुझे भला क्या आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति ना हो सके। मैं तो बस गांव वालों को सुखी देखना चाहती हूँ। इनके सुख में ही मेरा सुख है, इसलिए ये मुद्राएं सही जगह जा रही हैं। इससे आपका दान भी सफल हो रहा है। संत रत्नाबाई की इस बात का राजा का इतना असर हुआ, उन्होंने भी गरीबों की सेवा का व्रत लिया और वो भी रत्नाबाई की तरह गरीबों की सेवा करते थे और कुछ भी अपने पास बचा के नहीं रखते थे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखलाती है कि हम धन संचय करने में जितना विश्वास रखते हैं, हमें उतना अगर हम दान करें ना, तो वो उससे भी बढ़िया है। हम ये सोचते हैं धन रहेगा हमें आगे सुरक्षित रखेगा, लेकिन अगर हम अपने संचित धन या अपने सेवा से किसी को संतुष्ट करते हैं ना, तो वो की तरफ से ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। वो हमें किसी संकट आने ही नहीं देता, और आ भी जाए तो उससे कब निकाल लेता है पता ही नहीं चलता। तो सफल दान वही है जो दूसरों की सेवा की जाए और अपने बारे में बिना सोचे हुए जो दूसरों की सेवा करता है उसके बारे में भगवान सोचते हैं। चलिए, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।